जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं आप सबसे बताऊंगी कि 2018 में मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कैसे शुरू हुई, कैसे गुरु जी ने हमारा फैमिली का हाथ पकड़ा और कैसे हमें ब्लेस किया। हमारे घर में मेरे हस्बैंड को एक्जिमा था, स्किन एक्जिमा था, और मेरी बेटी 8 साल की थी जो खाना नहीं खाती थी बचपन से। वो थोड़ी ढीली रहती थी, बीमार सी रहती थी। तो हमारे घर में जो आंटी काम करने आते थे वो हमेशा देखते थे कि इसके हस्बैंड की तबीयत ख़राब रहती है, इसकी बेटी स्कूल नहीं जा पाती है रेगुलर, वो स्कूल से छुट्टी कर लेती है, क्या रीज़न है। तो आंटी ने एक दिन मेरी मम्मी से पूछा कि क्या बात है आंटी, ये सब ऐसा क्यों चलता है। तो मेरी मम्मी ने कहा पता नहीं क्या चक्कर है, क्या क्या कमी है कि कितने डॉक्टर्स को दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन बेटी ठीक नहीं होती, ना इसके हस्बैंड ठीक होते हैं। तो उसके मन में पता नहीं क्या आया, उसने बोला कि एक आंटी जहाँ मैं काम करती हूँ तो उनके घर में वो आंटी एक गुरुजी के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ पे एक गद्दी लगी हुई है गुरुजी की, वहाँ मत्था टेको और ठीक हो जाता है। अब उसको ये नहीं पता था कि वो किस गद्दी की बात कर रही है या वो कहाँ की बात कर रही है। वो अपनी तरफ से हमें बड़े मंदिर का बता रही थी। तो उसने बोला कि आंटी कभी कभी सत्संग भी करते हैं और वो सत्संग पे जाते भी हैं। तो मम्मी ने कहा ठीक है, जो घर के बड़े होते हैं वो सोचते हैं, वो कहते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं कि हाँ हमें कहीं से भी फ़र्क पड़ जाए, कहीं से भी पता चल जाए तो हम वहाँ जाके मत्था टेक आते हैं। पर मेरे हस्बैंड जो हैं अंकल, वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे। वो जब भी देखो, अगर हम बोलते थे कि हमने उस पंडित के पास जाना है तो हमेशा हमें डांट पिटती थी कि नहीं तुम इन सब चीज़ों को छोड़ दो, कुछ नहीं है, अपना जब होगा तो ठीक हो जाएंगे बच्चे। एक दिन ऐसे मम्मा ने उनको बोला कि चल उस आंटी को बोलना कि मेरे को अपना नंबर दें और मैं अपना नंबर तुझे देती हूँ, तो हम बात कर लेंगे कि क्या है, वो कौन से गुरुजी हैं। तो इतने में मम्मा ने अपना नंबर उसको लिख के दे दिया आंटी को, जो हमारे घर में आंटी काम करते थे। उनको बोला कि ये नंबर मेरा उस आंटी को दे देना। वो आंटी एक पेपर पे नंबर लिख के ले गए, लेकिन वो नंबर देना भूल गए, उन्हें कहीं उनसे गुम हो गया वो नंबर। थोड़े दिन के बाद फिर जब मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हुई तो आंटी जब उनके घर में दोबारा काम करने गए तो उन्होंने बोला कि मैं आपको नंबर देती हूँ, आप उनसे बात कर लेना। तो ऐसे हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ, हमने बात की। तो आंटी का फ़ोन आया तो आंटी ने हमें बताया कि आज सत्संग है सोही बैंक्वेट में, तो आप चलना मेरे साथ। वो अपनी ही गाड़ी लेके आए हमें ले जाने के लिए। मैंने अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बोला, मैंने कहा कि हम किसी के घर सत्संग पे जा रहे हैं, तो हम तो थोड़ी देर में फ्री होके वापस आ जाएंगे। मेरे हस्बैंड उस टाइम अपनी जॉब पे गए हुए थे। मैं, मेरी बेटी और मेरे मम्मी, हम तीनों उनकी गाड़ी में ही बैठ के सत्संग चले गए। सत्संग में वहाँ बहुत अच्छा लगा जाके, जैसे गुरुजी का ऑरा इतना अच्छा, इतनी अच्छी मैनेजमेंट, सब कुछ बहुत अच्छा था। हमने पूरा सत्संग अटेंड किया, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, सब कुछ लिया। और उसके बाद हमें वो सत्संग जो था वो वालिया अंकल ने करवाया था। उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, जैसे पेन दिया गुरुजी का ब्लेस्ड, गुरुजी की सीडी दी हमें। तो बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा लगा। तो वहीं पे किसी संगत से पता चला कि आज पंचकुला में दीपेंद्र अंकल के घर में भी सत्संग है। मन में एक चाहत सी हुई कि हाय आज शाम को फिर सत्संग है, हम चलेंगे। लेकिन वही अंकल का डर, नहीं अंकल तो नहीं जाने देंगे। शाम को जब अंकल के घर आने का वापस टाइम हुआ, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आप कब आओगे। तो कहते हैं मैं रास्ते में, मैं आ रहा हूँ। तो मैंने पूछा कि आज सुबह में जहाँ सत्संग पे गई थी ना, तो आज शाम को फिर वही सत्संग है, हम जाएं। कहते नहीं नहीं तुम कहाँ जाओगे, मैं साथ चलूँगा। और मेरे अंकल की एक सबसे आदत थी कि जब भी वो ऑफिस से घर आते हैं, कहीं जाने का प्लान है, वो पहले फ्रेश होते हैं, अपना चेंज करते हैं, फिर हम लोग कहीं जाने के लिए निकलते हैं। पर उस दिन गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग्स करी, क्या किया मुझे नहीं पता। मेरे अंकल बिना चेंज किए, बिना फ्रेश हुए गाड़ी में आए और बोलते हैं कि मैं आ गया हूँ, नीचे आ जाओ, सत्संग चलते हैं। मैं बड़ी हैरान कि ये कैसे हो गया। चलो हम दीपेंद्र अंकल के घर गए सत्संग। वहाँ जब पहुँचे हैं, मेरे अंकल को ना बहुत घबराहट हुई, उनसे बैठा ही नहीं जा रहा था। उनकी इतनी खारिश बॉडी पे कि उनको बहुत प्रॉब्लम हुई वहाँ बैठने की। उस दिन वो ज़बरदस्ती बैठे, लेकिन इनकी आदत ऐसी है कि अगर ये इरिटेट हो रहे हैं ना किसी चीज़ से, तो वहाँ बहुत ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते। उस दिन गुरुजी ने शायद इनको ब्लेस किया, लेकिन उनको यहाँ से हिलने नहीं दिया। वो पूरा टाइम उन्होंने सत्संग सुना, लंगर प्रसाद खाया, सब कुछ किया, बहुत अच्छा लगा। हमने जैसे सत्संग ख़त्म हुआ, हम घर आए तो कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, हम उस सत्संग को अटेंड किया और हम घर वापस आ गए। घर आके कुछ मन में हुआ कि ये कौन गुरुजी हैं, कहाँ पे हैं, कैसे हैं, अभी हैं या नहीं है। उस टाइम हमें ये नहीं पता था कि गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं। हमने मतलब उसी आंटी को दोबारा कॉल किया जो हमें सत्संग लेके गए थे। हमने पूछा, थोड़ा सा हुआ कि हम मत्था दोबारा टेकने जाएंगे, क्या होता है, सब कुछ पूछा।
तो आंटी ने हमें बोला कि आप यूट्यूब पे सर्च करो गुरुजी डुगरी वाले। तो कैसे उन्होंने कुछ अपने गुरुजी के स्वरूपों में भेजे, शेयर किए, एक दो सत्संग उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। जब वो सत्संग हमने सुने तो उसमें पता चला ये तो जलंधर वाले गुरुजी हैं। तो मेरा जो जन्म है वो जलंधर का है। मेरे मम्मी उस टाइम, जब मैं बहुत छोटी थी, तो मम्मी उस टाइम गुरुजी के पास गए थे अपनी फ्रेंड के साथ। तो मैंने बोला मम्मी ये तो जलंधर वाले गुरुजी हैं, क्योंकि उस टाइम मुझे याद था, मैं खुद उनके दर्शन करके आई थी जब गुरुजी लाइव फॉर्म में थे। तो जब मैंने देखा, मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा अम्मा ये तो जलंधर वाले गुरुजी, क्योंकि जब हम सत्संग अटेंड करके आए थे तब इतना नहीं पता चला, क्योंकि गुरुजी का उस टाइम का ऑरा और एक स्वरूप में कुछ समझ नहीं आया कि हाँ शायद वो वही गुरुजी हैं। लेकिन वो जब आंटी ने हमें ये बातें सब शेयर की तो पता चला कि ये तो जलंधर वाले गुरुजी हैं, हम इनके पास गए हुए हैं। तो मेरी जब शादी हुई तो जब भी हम जलंधर जाते थे रास्ते में, तो मैं अपने हस्बैंड को उनके घर के आगे से जब निकलते थे तो मैं अपने अंकल को बताती थी कि यहाँ पे एक शिव भगत रहते हैं, बहुत अच्छे थे, बड़ा सुंदर उनका रूप था, बहुत अच्छा ऑरा था, अभी मैं इनके दर्शन करके गई हुई हूँ। तो इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, ठीक है होगा कुछ, इन्होंने इग्नोर मार दिया। चलो अब मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ये सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ, और उसके आगे की जर्नी आपको कल फिर सुनाऊंगी। मेरे पास सत्संग है, मुझे गुरुजी ने मेरा बेटा भी ब्लेस किया है, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हमारा हाथ पकड़े रखना, हम सब पर अपनी मेहर बरसाए रखना। जय गुरुजी।